कहा भाई बहुत तक निकल गए दिन देशा, बहुत सारी आत्माएं, गुरु महाराज कहते थे बहुत सारी आत्माएं, उस समय वापस जाना शुरू। तब इन्होंने काल चक्र, काल प्रभु ने देखो यहाँ घेरने का काम शुरू किया। इन्होंने अपने तीनों पुत्रों को इस मृत्यु लोक में भेजा, अष्टांगी देवी को हुक्म देकर, सब सुत भेज देव संसारा, तप कर करें प्रपंच पसारा। काल ब्रह्म जिनको निरंजन प्रभु, जिनका आप सुमिरन करते हो, उन्होंने अपनी अष्टांगी देवी से कहा भाई अपने जो 3 पुत्र हैं, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनको मृत्यु लोक में जन्म दो आप, यही काम बनाएंगे, नहीं तो बड़ा गड़बड़ होगा, सब निकल जाएंगे। बड़ी मेहनत से मांग करके मैं लाया, बड़ी इन जीवों को लेने के लिए मैंने तपस्या के भाग रहे हैं। और सही बात है, महल छोड़कर झोपड़ी में कौन रहेगा? सतलोक का अमर सुख छोड़कर कोई जंगल में, यहाँ कूड़े कचड़े में, बालू मिट्टी में कोई कब तक रहेगा बताओ आप? यहाँ दुख ही दुख, जन्म मरण। अमर देश सतलोक में जन्म मरण नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई कीचड़ नहीं, बीमारी नहीं, रोग नहीं। तो उन्होंने कहा जल्दी अपने पुत्रों को मृत्यु लोक में, जब वो आदमी बनकर जाएंगे तो आदमी की बात ही आदमी सुनेगा, उनको बहकाएंगे वो। एक तरह से बहकाने वाली बात आ गई। कहा सब सुत भेज देव संसारा, तप कर करें प्रपंच पसारा। कहा तपस्या का बहाना रहेगा, इनके द्वारा ये प्रपंच माने जाल, इन जीवों को बहकाने के लिए, फंसाने के लिए इन पुत्रों के द्वारा हम जाल बनाना चाहते, इनको निकलने न दिया जाए। तीनों पुत्रों ने मृत्यु लोक में एक साथ जन्म लिया। ये धरती का स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्तियों का प्रथम अवतार माना जाता। अभी रामा अवतार, कृष्णा अवतार, जितना अवतार आप पढ़ते हो, ये मृत्यु लोक में पहला अवतार हो रहा हो। तीनों भाई एक साथ जन्म लेते हैं और इनको तपस्या में लग, कहा तप कर, कहे तपस्या करके योग करेंगे। अब ये देखो, अब योग साधना, क्योंकि माता का हुक्म है वहाँ जा करके आप तपस्या करना, आँख बंद करके योग करना, तो आपको ऊपर से कुछ आदेश मिलेगा। यानी पिता का दर्शन उन पुत्रों को भी अभी तक नहीं मिला, जिनकी हिंदू ग्रंथों में आप भगवान मानकर पूजा करते हो। इतना युग और समय बीत गया, अपने पिता ब्रह्म निरंजन का दर्शन ये तीनों देवता नहीं पाए अभी तक। और जब मृत्यु लोक में जन्म लेकर पहले पहल तपस्या किया, करते योग बहुत दिन बीता, वेद ज्ञान ब्रह्मा ने चीन्हा। 2 भाई तो ऐसे रह गए, खाली रह गए। जो सबसे बड़े भाई ब्रह्मा थे, अब देखो एक ज्ञान उतर रहा, ज्ञान, किताब नहीं, कागज नहीं, ज्ञान तो मस्तक में उतरता है। विशिष्ट आत्माएं, कुछ आत्माएं ऐसी होती जैसे कुछ बच्चे देखो बचपन से ही सारा ज्ञान तो इस मस्तक में भरा हुआ है। अब सबका एक तरह तो नहीं होता, लेकिन भगवान ब्रह्मा के अंदर बेज्ञान ज्ञान उतरा। ऊपर से आवाज आई, कहा वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। जिनको बाद में वेद कहा गया, वेद तो एक किताब बन गई, लेकिन अभी वाणी आवाज आ रही। कोई मास्टर जैसे विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, ज्ञान की बात बता रहा है, कोई किताब में लिखा, किताब में तो बाद में लिखा जाएगा। मास्टर विद्यार्थी, ऊपर से आवाज आई, भाई ये ज्ञान है। ये ज्ञान क्या था, वेद क्या था? कहा संसार के मनुष्यों के लिए हम कानून बना रहे हैं और आप इस कानून को लोगों को सुना दो, इनको बता दो अब कानून बनने जा रहा, बैरियर लगेगा। अब सीधे कोई अमर देश सतलोक कोई जीवात्मा नहीं जाने पाएगी, जगह जगह चेक पोस्ट, बैरियर, नाका बनाओ
और इनको बता दो, देखो भाई कर्मों का कानून बन गया पाप, पहला कानून पाप और पुण्य का, और दूसरा कानून कहा हम समय को बांट रहे हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 4 युग बनाए जाएंगे, जन्म मरण पाप पुण्य का कर्म बनाया जाएगा। और इन कर्मों का परिणाम भोगने के लिए हम इनके लिए जेल घर बनाए जाएंगे। अब जेल घर 2 किस्म का, एक तो अंडी लोक में नरक स्वर्ग, और दूसरा मृत्यु लोक में 4 खान 84 का, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी। इनको बताओ और इनको समझा दो, नहीं तो कहेंगे भाई बिना हमको लाकर फंसा दिया। पहले इनको बता दो भाई हमने कानून बना दिया, अब देखो आपको निकलना है तो पुण्य कर्म करो तो निकल जाओगे, पाप कर्म करोगे फंस जाओगे, सजा आपको भोगनी पड़ेगी। वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। अष्टांगी देवी माता ने कहा अपने पिता ब्रह्मा से कि आप जल्दी स्कूल खोलो। एक एक को कब तक पढ़ाओगे एक जगह बुलाकर? ब्रह्मा ने स्कूल खोला। इस मृत्यु लोक में सबसे पहला मास्टर कौन बना? आदि गुरु ब्रह्मा को कहा जाता। इस संसार में पहला स्कूल किसने खोला? अब तो देखो कितना यूनिवर्सिटी कॉलेज जगह जगह, मथुरा में कितना स्कूल। अभी मृत्यु लोक में कोई स्कूल कॉलेज नहीं। औरत और मर्द 2 जातियां हैं। नेशंस, राष्ट्रों का जन्म नहीं हुआ है। न भारत है, न पाकिस्तान है, न लंदन है, न अमेरिका है, न जर्मनी, न जापान, न कोई भाषा है, न कोई लैंग्वेज है, न कोई परिवार, न फैमिली सिस्टम। परिवार भी नहीं बना है, विलेज यानी गांव भी नहीं बना, कोई सामाजिक सिस्टम अभी नहीं है, लेकिन लोगों में चेतना है। इसलिए कोई बुरा तब समय नहीं था। वैसे विज्ञान इसको कहता, लोग आदि काल में विज्ञान तो कहता ये जंगल में घुमक्कर थे, नंगे घुमा करते थे, जिसको पाषाण युग पत्थर से हथियार, विज्ञान की थ्योरी। लेकिन अध्यात्मवाद की थ्योरी कहती कि आदि मानव, शुरू में जब मनुष्य ने धरती पर जन्म लिया तो उनका ज्ञान सुपर ज्ञान, अमर देश सतलोक सतयुग, सब योगी विज्ञानी। अब सतयुग तो बाद में आई, ये भी सतयुग के पहले की कथा है, जब धरती पर युग भी नहीं बना। सतयुग त्रेता द्वापर बना ही अभी नहीं है। अब ये सब काम देखो ब्रह्मा से प्रारंभ हो रहा। जो काल ब्रह्म भगवान के सबसे बड़े पुत्र हैं ब्रह्मा, दूसरे नंबर पर भगवान विष्णु, तीसरे नंबर पर भगवान शंकर आते। ब्रह्मा जी ने स्कूल लगाया, जैसे आप बैठे हो। अभी कोई जाति नहीं है, न कोई ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न यादव, न हरिजन, कुर्मी, पटेल, जाट, गुजर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई रगड़ा झगड़ा नहीं, कोई देसी विदेशी, गुजराती, मराठी, बंगाली, बिहारी, कन्नड़, उड़िया भी कुछ नहीं है। पहला स्कूल ब्रह्मा जी ने खोला, इसलिए ब्रह्मा को आदि गुरु कहा गया है। अब ये सब प्राचीन ग्रंथों की बात है, लेकिन अब विद्वान लोग, ये चीज़ें इतनी पुरानी हो गई कि विद्वान लोग, उनको तो दक्षिणा लेना है। 2 लाइन कथा सुना करके चाहे अंडा खाओ, चाहे मछली खाओ, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, चाहे जहन्नम में चले जाओ, हमको दक्षिणा देते रहो, कथा चलती रहेगी। सुनने वाले को भी कुछ नहीं पता, सुनाने वाले को भी कुछ नहीं पता। अंधा गुरु और बहिरा चेला हो नरक में। पहला स्कूल भगवान ब्रह्मा का लग रहा। भगवान ब्रह्मा के स्कूल में अब सारी जनता तो आएगी नहीं, कुछ लोग आए। इसमें क्लास बना, सब लोग सामान तो पढ़ेंगे नहीं। आप कहोगे महाराज उस समय तो सब लोग बराबर थे, तो सबका ज्ञान बराबर होना चाहिए था। लेकिन उसके पहले एक घटना घट चुकी थी। यहाँ मनुष्य रूप में, मनुष्य की शरीर में 2 जातियां, औरत और मर्द, लेकिन ऊपर से काल भगवान ने एक खेल कर दिया था। सतोगुण रजोगुण तमोगुण की धार पर इसमें कलर देकर आत्माओं का डिवीजन हो चुका था, बंटवारा हो गया था। कुछ सतोगुणी आत्मा, कुछ रजोगुणी, कुछ तमोगुणी।
ऊपर से ही कलर दे दिया था। इसलिए भगवान ब्रह्मा, जैसे स्कूल में आप देखते कुछ विद्यार्थी बड़े चांडाल होते, माँ बाप कह लेकिन जाके स्कूल में बस उनको पिक्चर देखना, मोबाइल देखना, मास्टर पढ़ा रहे पीछे बैठकर सुरती मलते, तंबाकू मलते। अब माँ बाप तो पैसा उनके लिए भी खर्च करते, मास्टर वही पढ़ाई पढ़ाता। ऐसे इस गुणों के प्रभाव से भगवान ब्रह्मा के स्कूल में जीवों की कैटेगरी बन गई, जिन्होंने उनके ज्ञान को, अब ज्ञान तो मुख से ही निकलेगा, आखिर बाणी आप पढ़ाओगे, अब हम बोल रहे हैं तो मुंह से ही तो बोल रहे हैं। ऐसे भगवान ब्रह्मा ने जब ज्ञान देना शुरू किया, अपना कोई निजी ज्ञान नहीं, वेदों का वही ज्ञान। और इनको कहाँ से मिला था? ब्रह्म निरंजन, अपने पिता ब्रह्म, आवाज केवल आई, दर्शन नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। बस उन्होंने कहा भाई आपको हम मास्टर बना रहे, आप पढ़ाओ, इनको बताओ। अब इनके मुख से जो ज्ञान निकला, इस ज्ञान को जो पूरा पूरा प्राप्त कर गए, यानी जिनको फर्स्ट डिवीजन, ये फर्स्ट क्लास पास हुए, पूरा ज्ञान मिल गया, इनको हमारे पौराणिक कथानक के अनुसार ब्राह्मण। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो गए। मुख से कोई पैदा होता है? वैसे भगवान का खेल है, वो तो जमीन से ही पैदा कर दे, पत्थर से पैदा कर दे। लेकिन यहां मुख से पैदा होने का मतलब कोई पैदा नहीं होना, पैदा तो लोग हो चुके हैं। औरत मर्दों का झुंड मृत्यु लोक में तैयार खड़ा। भगवान ब्रह्मा के स्कूल में अब 4 भाग बनेगा, जिन्होंने उनके निकले ज्ञान को पूरा प्राप्त किया, कंठस्थ किया, याद किया। इनको ब्रह्मर्षि, ब्राह्मण, यानी वेद ब्रह्म को जानने वाले, इनको सुपर कास्ट, सबसे ऊंचा वर्ग, फर्स्ट डिवीजन माना गया। चूंकि आगे स्टेट्स, उनको राज कायम करना है, राजा रानी बनाना है, इसलिए मिलिट्री की ट्रेनिंग भी देनी होगी। जिनको बाहुबल दिया सेकंड नंबर पर, जिनको तीर तलवार ये सब चलाना, अब यहीं से देखो बंटवारा हो रहा, और यही सब संघर्ष झगड़े की जड़ बना हुआ। खेल तो उन लोगों ने ही बिगाड़ा है, हमको आपको यहाँ फंसा करके जाल, अब यही सब जाल बनेगा। कहीं इनको कुछ को राजा बना दो, कुछ को ज्ञानी बना दो, कुछ को मास्टर बना दो, कुछ को गुरु बना दो, कुछ को चेला बना दो, कुछ को ऊंचा बना दो, कुछ को नीचा बना दो, कुछ को अमीर बना दो, कुछ को, तब तो झगड़ा बढ़ेगा। ये झगड़ा मुलझ जाएंगे, सतलोक उतलोक भूल जाएंगे, इनको हम फंसा देंगे। जमीन जायदाद के लिए लड़ाई लड़ेंगे, पाप कर्म करेंगे, इनका दरवाजा हम बंद कर देंगे। पाप कर्म में फिर गाय बैल कुत्ता बिल्ला में पाप कर्मों का प्रभाव होगा, तो इनको हम जन्म मरण में डालेंगे। अब दिन के जिनकी भुजाओं में ताकत आई, जिनको राजा बनना, लड़ाई लड़ना, उनको कहते भाई वो छत्री। लोग कहते हैं भाई भगवान ब्रह्मा की बाँ से छत्री पैदा हो गए। अच्छा, बाँ फाड़ोगे तो खून गिरेगा कि कोई आदमी पैदा होगा? ये वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। जिनको बाहुबल दिया उनको छत्री। अब तीसरा नंबर आया भाई भरण पोषण। अब खा भाई ये खेती दुकान दफ्तर का भी फैलाव होगा ना, अभी खेती उती का काम नहीं हो रहा। शुरू में जब जीवात्माएं आई, स्पिरिट सोल, सतलोक में सुरत, गगन मंडल त्रिकुटी में आकर यही जीवात्मा आत्मा बन गई। लेकिन मृत्यु लोक में आकर के जीव हृदय अति मोह विषेखी, जब यहाँ वही सूरत फंसेगी, इसको जीव कहा जाएगा। यहाँ का मोह, मुँह माने गंदगी में, जैसे चीनी अलग है, पानी में घुल गई, अब शरबत हो जाएगी, चीनी खोजते रह जाओगे। ऐसे सूरत तन मन का रूप हो रही, पता नहीं सूरत कहाँ है शरीर में। अब तो हमको आपको शरीर ही केवल नजर आ रहा, लेकिन इसी में सूरत है, चीनी की तरह मिली है। निकाला जाए इसको, निकालना इतना आसान है। चीनी पानी में घोल दी गई, शरबत बन गई। आपसे कहा जाए चीनी छान कर अलग करो, कितनों छननी लगाओ, अलग होगा? उसकी विधि कठिन है। एब्जॉर्प्शन, उसका वाष्पीकरण करना होगा,
पानी भाप बनकर उठे, चीनी नीचे बैठ जाएगी। इसलिए ये सूरत आत्मा से होते जीव बन गए, हम लोग जीव हो गए। आज सारी आत्माएं जीव, जिनके अंदर मोह संसार छोट ग्रंथि, ये मोह का बंधन छूट नहीं रहा। अब देखो, शुरू में आत्माएं जब थी, जब इनको अंडी लोक में लाया गया, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर का राज है, दरबार, यहीं से इनको गुणों के असर में डिवीजन हुआ है। ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सत्वगुण, भगवान शंकर तमोगुण। यहीं पर इनको जो कपड़ा मिला 17 तत्वों का कपड़ा, लिंग शरीर, उस लिंग शरीर में भोजन इनका क्या था? गंध, सुगंध का आहार। और इसी के बाद जब इनको मृत्यु लोक में उतारा गया, शुरू में जब ये पंच भौतिक शरीर मिला, तो यहाँ कोई फैक्ट्री कारखाना नहीं, यहाँ कोई गेहूं चावल फल फूल सब्जी अभी तो बन रहा है, यहाँ कोई इंतजाम नहीं था। इसलिए शुरू में स्वर्ग वैकुंठ अंडी लोक में आत्माओं का भोजन जो शरीर थी, गंध से ही काम चल, नाक से सूंघ लिया, पेट भर गया। और जब मनुष्य शरीर में शुरू में आई थी, तब इनका काम ऑक्सीजन से, हवा से, प्राण अपान वायु। लोग कहते भाई हवा पीकर जिंदा रहते, पानी भी नहीं चाहिए। भोजन भी ये नहीं कि पूरी सब्जी हलवा नाश्ता है, काफ़ी है, चाहे कुछ नहीं, कुछ यहाँ था ही नहीं। जीव उतर गए हवा, हजारों हजार आंख बंद करके चुपचाप बैठे। प्राणापान वायु अंदर जा रही है, शरीर की हड्डी चमड़ी गल गई और मांस सूख गई, मांस हड्डी दिखाई दे रही। 5-5 हजार बरस तक समाधि लगा ली, आंख खोला नहीं। न टट्टी, न पेशाब, न नाश्ता, न पानी, न भोजन, न नहाना, न धोना। आखिर लोग जिंदा कैसे रहते थे? प्राणवायु, ये ऑक्सीजन हवा जिसको कहते हो, उसमें लोग ऊर्ध्वगामी थे। इस समय देखो अधोगामी, नीचे की तरफ धारा है, उसमें ऊपर की तरफ धारा थी, धीरे धीरे उल्टा कर दिया। जैसे किसी की खोपड़ी को दबाकर नीचे बेचारा मर जाएगा,